हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज का वीडियो उस लड़के के बारे में है जो जिंदा बच गया था, यानी हैरी पॉटर के बारे में। हालांकि हम सभी जान चुके हैं कि उसके ये पता चलने से कि वो एक विज़र्ड है, उसने कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और डार्क विज़र्ड वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया था। पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैरी की जिंदगी वो विज़र्ड है जानने से पहले कैसी थी, जिसकी थोड़ी सी झलक हमें फर्स्ट मूवी में देखने को मिली थी। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि वोल्डेमॉर्ट को हरा देने के बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं उस दिन से जब हैरी का जन्म हुआ, यानी 31 जुलाई 1980। तब तक ट्रेलॉनी ने प्रोफेसी कर दी थी कि जुलाई के अंत में पैदा होने वाला बच्चा जिसके पेरेंट्स ने वोल्डेमॉर्ट का 3 बार सामना किया था और बच गए थे, वो ही वोल्डेमॉर्ट को हराएगा। अब वोल्डेमॉर्ट ने नेविल लॉन्गबॉटम और हैरी पॉटर के बीच में हैरी को चुना और अपना दुश्मन मानते हुए उसे मारने का डिसाइड किया, जिस कारण लिली और जेम्स अपने बेटे हैरी के साथ छिप गए। वो तकरीबन साल भर तक छिपकर ही रहे। हैरी एक तरह से पैदा होते ही कैद सा हो गया था, पर फिर भी उसके पास लविंग पेरेंट्स थे। सीरियस जैसा लविंग गॉडफादर था जिसने हैरी को खिलौना झाड़ू दी थी उसके फर्स्ट बर्थडे पर, जिस पर हैरी खुशी खुशी उड़ता था। पर आखिर पीटर पेटिग्रू यानी एक दोस्त की ही गद्दारी के कारण वोल्डेमॉर्ट उन तक पहुंच गया। जेम्स मारा गया और लिली के सेक्रीफाइस से हैरी बच गया, सिर पर एक बिजली गिरने जैसे निशान के साथ। पर क्योंकि पॉटर फैमिली में हमेशा एक ही लड़का रहा और सभी पहले ही मर चुके थे, इसलिए हैरी के पैटर्नल साइड से कोई भी ब्लड रिलेटिव अब जिंदा नहीं बचा था और माँ की साइड से सिर्फ लिली की बहन पिटूनिया ही सबसे करीबी रिश्तेदार थी जो जिंदा थी। पर वो एक मगल थी जिसने मगल से ही शादी की थी और उसको एक लड़का हुआ था डडली, जो कि ऑब्वियसली वो भी एक मगल था। तो जेम्स और लिली जैसे अमेजिंग और बहादुर विज़र्ड्स के मर जाने के बाद हैग्रिड छोटे से हैरी को उस तबाह हो चुके पॉटर कॉटेज से निकालता है और डंबलडोर के पास ले जाता है, जहाँ मैगोनिगल भी होती हैं और सभी काफी दुखी होते हैं, यहाँ तक कि रो रहे होते हैं कि जेम्स और लिली नहीं रहे। पर शायद ऐसा बाकी विज़र्डिंग वर्ल्ड के साथ नहीं था, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के चले जाने के कारण बाकी के जादूगर काफी खुश थे और सब जश्न मना रहे थे, जिसकी खबर मगल न्यूज तक में आई थी। हालांकि वर्नर को ये बात पसंद नहीं थी कि ऐसी अजीब सी खबरें सुनाई दे या चोगों में लोग घूमते नजर आए, या तक कि हैरी पॉटर के बारे में भी बात कर रहे हों, जो शायद उनकी बीवी पिटूनिया की बहन के परिवार का था, जिसे वो लोग फ्रीक मानते थे। पर क्योंकि अब वो ही जीवित रिश्तेदार थे हैरी के, उनके दरवाजे पर हैरी को छोड़ दिया गया एक चिट्ठी के साथ, जिसे डंबलडोर ने खुद लिखा था पिटूनिया के लिए, जिसमें उन्होंने पिटूनिया को बता दिया था कि हैरी का उन लोगों के साथ रहना क्यों जरूरी था, कैसे लिली का सेक्रीफाइस एक ब्लड मैजिक था और हैरी उससे प्रोटेक्टेड था जब तक वो पिटूनिया के घर को अपना घर कह सकता था, इसलिए वो उसे अपने बेटे की ही तरह पाले सही समय आने तक, वरना हैरी के साथ भी वैसा ही हो जाएगा जैसा उसके पेरेंट्स के साथ हुआ था। कहीं ना कहीं पिटूनिया को अपनी बहन से प्यार तो था ही, इसलिए वो हैरी को रखने के लिए तैयार हो गई, पर वैसे नहीं जैसे डंबलडोर को उम्मीद थी। डडली, जो हैरी से 1 महीने बड़ा था, उसने बचपन से ही हैरी का जीना मुश्किल कर रखा था। वो उसे मारता था, नोचता था। डडली बचपन से ही एक मोटा तगड़ा बच्चा था, इसलिए उसके पुराने कपड़े जिसमें वो अब फिट नहीं हो पाता था हैरी को दिए जाते थे। कई बार हैरी को डरावने सपने आते थे जिसमें बहुत सी हरी रोशनी होती थी और कोई इविल हंसी हंस रहा होता था, जिस कारण वो सोते हुए अपने बिस्तर को गीला कर देता था। पर पिटूनिया उसे डांट धमका कर सफाई कर देती थी। पर जब हैरी थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने अपने सिर के निशान के बारे में पूछना शुरू किया, जो उसे काफी पसंद था, और साथ ही अपने पेरेंट्स के बारे में भी। पर उसे जवाब बस यही मिला कि उसके पेरेंट्स कार क्रैश में मर गए थे और उसी एक्सीडेंट में उसे ये चोट लगी थी। हैरी ज्यादा सवाल न पूछे, इसलिए रूल बना दिया गया था कि सवाल मत पूछो, साथ ही जब कोई पेपर पढ़ रहा हो तो उससे बात मत करो। हैरी को अक्सर कई ऐसे लोग मिलते थे जिनसे वो कभी मिला नहीं था, पर वो लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे, हाथ हिलाते थे या झुककर सलाम तक करते थे। वो सभी अजीब से चोगे में होते थे, पर हैरी उन्हें पहचानता नहीं था। अजीब बात ये भी थी कि वो लोग अगले ही पल गायब हो जाते थे, पर हैरी इन अजीब चीजों के बारे में घर पर बात नहीं कर सकता था। वो उसे ऐसी कोई भी बात बोलने से डांटते थे जो नॉर्मल से अलग होती थी, जैसे उड़ने वाली मोटरसाइकिल जो उसे सपने में दिखती थी। उसे सिर्फ डांटा ही नहीं जाता था, बल्कि उसे सजा के तौर पर सीढ़ियों के नीचे की बनी अलमारी में कैद कर दिया जाता था, जो दरअसल उसका बेडरूम था। उसमें बहुत सी मकड़ियां रहती थी, डडली का टूटा हुआ पुराना खिलौना होता था और ऐसी ही चीजें होती थी।
जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो उससे घर के काम करवाकर नौकरों से भी ज्यादा बुरा बिहेव किया जाता था। उसे कभी क्रिसमस पर अच्छे गिफ्ट नहीं मिलते थे। उसके बर्थडे को तो टोटली इग्नोर तक कर दिया जाता था। यह तक कि घर पर अच्छे पकवान बनने पर उसे उसमें से कुछ न देकर रूखा सूखा खाने को दिया जाता था। हालांकि उसे भूखा नहीं रखा जाता था, पर यूजुअली अगर उसे कुछ खाना पसंद आता था तो डडली वही चीज खाना चाहता था, भले ही उसे खाने के बाद वो बीमार क्यों ना हो जाए। पर माँ बाप के लाडले डडली की सारी ख्वाहिशें पूरी की जाती थी। डडली काफी कुछ वर्नॉन जैसा ही दिखता था, गुलाबी सा, मोटा, नीली आंखों और सुनहरे बालों वाला, जिसे देखकर पिटूनिया लाड़ से कहती थी कि वो किसी छोटे क्यूपिड जैसा दिखता है। हैरी को लगता था कि वो किसी सुअर की तरह दिखता है जिसे विग पहना दिया गया हो, जो इतना बिगड़ चुका था कि बहुत सारे गिफ्ट वगैरह मिलने के बावजूद अगर कोई बात उसकी पसंद की नहीं होती थी तो वो टेबल पलटने, खाना फैलाने, टीवी तोड़ने जैसे काम भी कर देता था। जब हैरी 5 साल का हुआ उसे डडली के ही प्राइमरी स्कूल भेजा गया, जहां हैरी से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई डडली या उसके गैंग से पंगा नहीं लेना चाहता था, जिनका फेवरेट गेम होता था हैरी हंटिंग, यानी हैरी का शिकार। वो हैरी को पकड़कर उसे पीटते थे। हैरी डडली का फेवरेट पंचिंग बैग था। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम हैरी बचकर निकल जाता था, क्योंकि वो छोटी सी जगह में रहने के कारण दुबला पतला और छोटा रह गया था, जिस कारण वो काफी फुर्तीला था। डडली ने उसे कई बार नाक पर पंच किया था, जिसके कारण हैरी का चश्मा टूट गया था, जिसे वो सेलो टेप से चिपका कर रखता था। हैरी के बारे में डर्सलीज किसी को कुछ नहीं बताते थे। डडली के कुछ दोस्तों को छोड़कर गिने चुने लोग ही उसके बारे में जानते थे, जैसे अंकल वर्नॉन की बहन मर्ज, जो उन्हीं की तरह दिखती थी, पिटूनिया की सहेली वॉन और मिसेस फिग, जो कि बाद में पता चलता है कि दरअसल एक स्क्विब थी जिसे हैरी पर नजर रखने का काम डंबलडोर ने सौंपा था। सिचुएशन और बुरी हो जाती थी जब वर्नॉन अंकल की बहन मर्ज उनके यहाँ रहने आती थी। मर्ज गांव में बड़े बगीचे वाले घर में रहती थी और बुलडॉग्स पालती थी। उसके पास 12 बुलडॉग्स थे। डडली के 5th बर्थडे पर जब मर्ज डर्सलीज के साथ रहने आई थी तो उसने हैरी को अपने वॉकिंग स्टिक से पीटा था, ताकि वो म्यूजिकल स्टैचू में डडली को हराना बंद कर दे। पर 7-8 साल का होने पर हैरी के साथ और अजीब चीजें होने लगी, जैसे कि उसके बाल। हैरी के बाल हमेशा थोड़े बड़े और बिखरे रहते थे। उसकी कई बार कटिंग कराई जाती थी, इतनी कि क्लास के सारे बच्चों की कटिंग को मिला भी दिया जाए तो उससे भी ज्यादा बार। फिर भी उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ जाते थे। एक बार तो गुस्से में पिटूनिया ने खुद कैंची उठाई और हैरी के बाल इतने छोटे कर दिए कि वो गंजा सा हो गया। उसने सिर्फ एक लट छोड़ दी थी ताकि हैरी का भयंकर निशान छिपा रहे। हैरी अगले दिन स्कूल जाने से भी डर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसके ढीले ढाले ओवरसाइज्ड कपड़ों के कारण बच्चे उसका काफी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे और उसे बुली करते थे। पर रातों रात उसके बाल बढ़कर फिर से पहले जितने हो गए। इस बात के लिए उसे 1 हफ्ते के लिए अलमारी में बंद करने की सजा दी गई। हालांकि वो बता बता कर थक गया कि आखिर उसे क्या मालूम कि उसके बाल कैसे बढ़ गए। ऐसे ही एक बार पिटूनिया उसे डडली का पुराना सा घटिया दिखने वाला ऑरेंज फूदने वाला भूरा स्वेटर पहनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो जैसे जैसे उसके सिर को स्वेटर में घुसाने की कोशिश करती गई, स्वेटर सिकुड़ता गया, इतना कि वो ग्लव्स जितना हो गया। ऐसे ही एक बार हर टाइम की तरह डडली का गैंग उसे बुली करने के लिए उसका पीछा कर रहा था और हैरी पता नहीं कैसे कूद कर डस्टबिन के पीछे छिपने की कोशिश में किचन की चिमनी के ऊपर छत पर पहुंच गया। और एक बार तो न जाने कैसे उसने अपने टीचर के विग को ब्लू कलर तक का कर दिया। जब भी डर्सलीज कहीं घूमने जाते थे तो वह हैरी को साथ नहीं ले जाते थे और घर पर अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हैरी पीछे से घर तहस नहस कर देगा। हैरी की भी इच्छा होती थी कि वो डर्सलीज के साथ घूमने जाए, खासकर डडली के बर्थडे वाले दिन, जब डडली का कोई दोस्त भी साथ होता था और वो लोग सारा दिन एडवेंचर पार्क, हैमबर्गर बार या फिर मूवी देखने जाते थे। पर वो लोग उसे बूढ़ी मिसेस फिग के पास छोड़ जाते थे, जिनके पास बहुत से बिल्ले थे और घर पर पत्ता गोभी की बदबू भरी रहती थी। हैरी को वहां जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता था। हालांकि उससे ज्यादा तो खुश वो तब होता जब उसे घर पर ही छोड़ दिया जाता, जहां वो अपनी मनपसंद टीवी चैनल देख पाता या फिर मौका मिलने पर डडली का वीडियो गेम खेल सकता था। जब हैरी और डडली 10 साल के हुए तो क्रिसमस पर मर्ज फिर से आई थी। वो डडली के लिए बड़ा कंप्यूटराइज्ड रोबोट लेके आई थी, जबकि हैरी के लिए कुत्तों के बिस्किट का डब्बा। उस दौरान हैरी का पैर गलती से उनके कुत्ते रिपर के पूंछ पर पड़ गया था। रिपर ने हैरी को काटने के लिए बगीचे तक दौड़ा दिया, जिस कारण हैरी पेड़ पर चढ़ गया था और मर्ज ने आधी रात तक रिपर को वापस नहीं बुलाया था। उस साल के 10th बर्थडे पर हैरी को गिफ्ट में बस एक कोट हैंगर और वर्नॉन के पुराने मोजे मिले थे।
इसी तरह मेंटल और फिजिकल अब्यूज में किसी तरह हैरी ने 10 साल गुजारे, इस उम्मीद में कि कभी कोई अनजान व्यक्ति उसे लेने आएगा और उसे इन डर्सलीज से दूर ले जाएगा, पर कभी कोई नहीं आया। हैरी का दुनिया में कोई नहीं था। उसने इसे ही अपनी किस्मत मान ली थी। हैरी के पास कभी पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपनी मनपसंद कोई भी चीज खरीद सके, जैसे मार्स बार्स जो उसकी फेवरेट चॉकलेट थी। जब डडली 11 साल का हुआ, उसके बर्थडे पर कोई ऑप्शन न होने की वजह से डर्सलीज हैरी को अपने साथ जू ले गए। जिंदगी में पहली बार हैरी जू गया था, क्योंकि डर्सलीज को समझ में नहीं आया था कि मिसेस फिग के पैर टूट जाने के कारण अब हैरी को किसके पास छोड़ा जाए, जहां उसने अनजाने में सांप से बात की थी और उसे आजाद कर दिया था, जिसका कनेक्शन आगे के पार्ट में दिखाया गया था। और फिर उसके 11th बर्थडे पर हैग्रिड आया और उसे अपने साथ ले गया, ये बताकर कि वो एक जादूगर है। और उस साल मिरर ऑफ एरिसेड में हैरी ने पहली बार अपने माँ बाप और पूरी फैमिली को देखा था। उसके पहले उसने कभी उन लोगों की तस्वीर तक नहीं देखी थी। बाकी की सारी कहानी हमने मूवी में देख ली कि किस तरह लाइफ में उसे पहली बार दोस्त मिले, लोगों ने उसे अपनाया और कैसे उसने वोल्डेमॉर्ट को हराया। अब बात करें कि वोल्डेमॉर्ट को मारने के बाद हैरी की लाइफ में क्या हुआ, तो सबसे पहले तो उसके निशान में दर्द होना बंद हो गया, जो वोल्डेमॉर्ट के कारण होता था। पर इसके साथ ही उसके पास से वो एबिलिटीज भी चली गई जो वोल्डेमॉर्ट के सोल के कारण उसके अंदर थी, जैसे पासल टंग होना। हैरी का नाम विजर्डिंग वर्ल्ड के चॉकलेट फ्रॉग वाले कार्ड में भी आ गया। उसने अपनी लास्ट ईयर की पढ़ाई तो कंटिन्यू नहीं की जैसा हरमाइनी ने किया था, पर वो वापस हॉगवर्ट्स गया यह एंश्योर करने के लिए कि स्नेप की पोर्ट्रेट भी बाकी हेडमास्टर्स की तरह ऑफिस में लगाई जाए, जहाँ की हेडमिस्ट्रेस अब मैगोनिकल थी। वो कभी कभी हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट सब्जेक्ट के लेक्चर लेने के लिए भी जाता था। डर्सलीज के साथ बात करें तो उसके टर्म्स एंड में डडली से अच्छे हो गए थे, इसलिए वो उसके साथ क्रिसमस कार्ड टर्म्स में था और कभी कभी उससे मिलने भी जाता था। यहाँ तक कि उसके स्कूल के दुश्मन ड्रेको से भी उसके टर्म्स अब ठीक ठाक थे। वो दोस्त तो नहीं थे पर दुश्मन भी नहीं थे। वो कभी कभी अपने गॉडसन टेडी ल्यूपिन के साथ भी टाइम स्पेंड करता था, जो अपनी नानी एंड्रोमेडा के साथ रहता था। वो दोनों काफी क्लोज थे। हैरी ने उसके बाद मिनिस्ट्री में एज अ ऑरर नौकरी की। हालांकि ऑरर बनने के लिए NEWT एग्जाम जरूरी होता है, पर वोल्डेमॉर्ट जैसे जादूगर को हराने के बाद उसे एग्जाम्स या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। उसने कई डेथ ईटर्स और वोल्डेमॉर्ट के सपोर्टर्स को पकड़ने में किंग्सले शैकलबोल्ट की हेल्प की, जो कि अब मिनिस्टर ऑफ मैजिक बन गए थे। 2007 में हैरी हेड ऑफ हॉरर डिपार्टमेंट बन गया था। आने वाले टाइम में उसने जिनी से शादी कर ली और उसके 3 बच्चे हुए। उसके पिता और जिनी के ट्विन ब्रदर की तरह मस्खरा जेम्स, उसी की तरह रिबेलियस सा एल्बस और बीवी और माँ की तरह लाल बालों वाली लिली। उसके बच्चे अक्सर हैरी से कहते थे कि वो लोग टेडी को भी साथ रहने के लिए बुला ले, जिसे वो तीनों बहुत ही पसंद करते थे उसके मस्खरे होने के कारण। पर हैरी ने कहा कि ऑलरेडी वीक में 4 बार टेडी उनके साथ ही डिनर करता है, प्रैक्टिकली वो उन्हीं लोगों के साथ ही रहता है। हैरी हर साल अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 छोड़ने जाता था ताकि वो हॉगवर्ट्स जाकर पढ़ाई कर सकें। एज अ फादर उसने अपने बच्चों को वो सब देने की कोशिश की जो उसे अपने बचपन में नसीब नहीं हो पाया था, जैसे कि एक प्यारी लविंग फैमिली। तो दोस्तों, ये थी बात सीरीज के हीरो हैरी पॉटर के बिफोर एंड आफ्टर हॉगवर्ट्स लाइफ की। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।